राधे राधे। आज आ रही हैं फिर से हमारी भाभी जी, तो हम लोग अब जाएंगे आज आज एक खाटू श्याम के लिए। अब हम उन्हें परी चौक से लेने आए हैं, वहाँ से वो रिक्शे से आ रही हैं, बस से उतर के 0 पॉइंट से रिक्शा लिया। अब वो यहाँ उतर जाएंगे, यहाँ से मैं लेने आई हूँ। भाभी जी हमारी आ चुकी हैं, मुझे नज़र आ गई कि हाँ भाभी बस से उतर चुकी और आ गई हैं। तो फिर मैंने उनका किया वेलकम और थोड़ी सी की हंसी मजाक। लेकिन वो हमारे स्पेशल बुलाने पे आई है क्योंकि हमें जाना था खाटू श्याम। खाटू श्याम के वजह से उनका आना यहाँ पे हुआ था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा चलो वो आई, क्योंकि हमने सोचा था हमारी एकादशी अब की बार खाटू श्याम में हो, क्योंकि मेरी एक भी बार वहाँ की एकादशी नहीं हुई है। तो हमने इनको चाय नाश्ता दिया बनाया, ये हर्ष खा रहा है, बेटा भी मेरा खा रहा है। तो मैंने इनको चाय नाश्ता देके, क्योंकि आज ही हमें खाटू श्याम निकलना है, नहा धो के रेडी होना है हमें। हम लोग तो खाएंगे नहीं, तो हम लोगों ने नारियल पानी एक तो मार्केट में पी लिया था, एक हम लोग साथ लेके आए हैं, तो हम लोग रास्ते में भी पी लेंगे। चाय बना के रख ली, वो भी पी लेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद हमें कुछ नहीं खाना है। और अभी बज गए हैं 7:30, तो हम लोग निकलने की कर रहे हैं तैयारी। अब हमारे इनके जो भाभी के भैया हैं गाड़ी लेके आने वाले, बस उनका ही इंतजार कर रहे हैं। मेरा भी हो गया नहाना धोना, बाल मैंने धो लिए हैं, कंघी करके सुखाना है, सारे बैग सब कुछ रेडी हो गया है। और इधर आई हमारी भाभी जी, भाभी जी भी हमारी रेडी हैं, हम दोनों हो गए रेडी, बस निकलना है। तो हम जब निकलेंगे तब आपसे कहेंगे जय श्याम। ये खाटू श्याम, ये उनका हमारा नारियल है जो हमें उन पे चढ़ाना है। ये खाटू श्याम, ये कान्हा है, लड़की के जा रहे हैं, आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, वहां जाके फिर आपको दिखाएंगे वहां के दर्शन हम। तो सारे लोग निकल गए हैं, मैं रह गई थी ताला वाला लगाने में, ताला लगा के निकल रही हूँ। सारा ओके हो गया और हम निकल पड़े गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी गेट के बाहर खड़ी है, भैया उनके लेके आ गए हैं। तो बच्चे बैठ गए, सामान भी थोड़ा सारा ऐड हो गया, थोड़ा सा हम लोग पकड़े हैं बस, वो और थोड़ा सा ऐड करना है और फिर उसके बाद हमें निकलना है। तो हमने ये ताला वाला लगाने में थोड़ा टाइम तो हो ही जाता, कोई चीज़ भूल रहे कि नहीं भूल रहे ये भी दिमाग में रहता है। तो बस जल्दी से हम लोग बैठ गए गाड़ी में और हमने उनका लगाया जयकारा। बोलो खाटू श्याम की जय, की जय। हाँ। ये घर से लाई है, अन्नू बैठना सही से, तो ना बेटे पकड़ा नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी रखा है, कोई बात नहीं, अभी मैं नीचे यहाँ रख लूंगी सही। और हम लोग 1 घंटे का सफ़र ही कर पाए थे, तब तक गाड़ी हो गई पंचर। फिर गाड़ी सही करने में थोड़ा टाइम लग गया होगा, 20-25-30 मिनट तो लग ही गए होंगे। हमने अपना ऐसे आइडिया लगाया क्योंकि थोड़ा टाइम लग ही जाता है, गाड़ी पंचर हुई, थोड़ा देखा एका, और उसमें गाड़ी में एक कट आ गया था, घिस गया था टायर भी। तो उन्होंने जल्दी से उसको भी सेट किया, हम लोग बीच में थे। और बस गाड़ी सही होने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर हम लोगों ने भजन कीर्तन गाए, क्योंकि दोबारा से ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो हम लोग खाटू श्याम के भजन गाने लगे। कोई भी गलती होने के बाद हम भगवान का सबसे पहले नाम लेते हैं, वही हम लोगों ने किया। जब गाड़ी पंचर होगी तो हम लोगों ने सोचा शायद हम लोग ने भजन कीर्तन नहीं गाए, चाहते समय एक जयकारा तो लगा लिया था, लेकिन फिर हम लोग भजन कीर्तन करते ही गए वहाँ। हमने पूरे सफ़र उनके ही भजन सुने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा से अच्छे तो हम पहुँच ही जाएंगे। फिर एक हमें होटल मिला वहाँ पे, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना था, हम लोग का तो व्रत चालू हो गया था। तो वहाँ बच्चों ने खाना ना खाया। फिर वहाँ खरगोश के बच्चे भी दिखे, बहुत अच्छा लग रहे थे, गन्नू बहुत खेल रहा था बच्चों से। तो उनको मतलब देखा, पिक्चर वगैरह निकाली। फिर वहाँ पे एक झूला भी था, हम लोगों ने वहाँ झूला, बच्चों ने भी झूला।
और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, अच्छा होटल था। तो हम लोगों ने वहाँ थोड़ी बहुत मौज मस्ती बच्चों ने की और फिर वहाँ से हम निकल पड़े खाटू श्याम के लिए। लेकिन जितना टायर में टाइम लग गया और थोड़ा होटल वगैरह में भी रुके थे हम लोग खाना वाना बच्चों को खिलाने के चक्कर में, और घर से भी निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गए थे। तो हम लोग समझ रहे थे खाटू श्याम में तो हमें भीड़ मिलेगी, जितनी जल्दी हम आने की सोच रहे थे उतनी जल्दी हम नहीं पहुंच पाएंगे। और ट्रैफिक के पूरे पूरे चांस ऐसे हमें दिख रहे थे। सुबह भी हो गई थी तो हमें लगा कि हमें भीड़ में फंसना पड़ेगा। लेकिन फिर हम चले, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। जब निकले हैं घर से तो दर्शन तो करके आना ही है। लेकिन हमने सुना था एकादशी के दिन वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो फिर हमने जो सुना था वो नज़ारा वहाँ देख भी लिया। क्योंकि जैसे ही हम एंटर हुए तो वहाँ इतना लंबा ट्रैफिक लगा था, बहुत लंबा ट्रैफिक था। और जब पुलिस वाले वगैरह वहाँ खड़े होते, उन्होंने कहा इधर से जाओ उधर से जाओ, तो आधा एक घंटा तो हम लोग ऐसे ही रॉन्ग इधर उधर जाने में हो गया, कहीं इधर से उधर से। फिर हम लोग पहुँच गए उनके तोरण गेट पे, जो हमने वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो पिक्चर निकाली और उनको प्रणाम किया। और फिर हमने होटल ढूंढ के हम होटल पहुँचे। होटल पहुँच के हम लोगों ने थोड़ी देर तो आराम किया, क्योंकि गाड़ी में आराम करते तो नहीं बनता इतना, बच्चे भी थक गए थे। तो उस थोड़ा 2-2.5 घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद सब लोग को उठाया, ब्रश वगैरह करना है, नहाना है, क्योंकि हमें उनके दर्शन करने के लिए भी निकलना है। तो इसलिए मैं ब्रश करने लगी और मैं बता रही बच्चों को सब लोग जल्दी रेडी हो जाओ, वहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी। हम लोग हो गए हैं रेडी। अब हम लोग जा रहे, तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। हम लोग सुबह आए थे, हम लोग सुबह 9-10 बज गए होंगे आने में। हम लोग घर से भी ऐसे इसी टाइम ऐसे कुछ निकले थे। रास्ते में हमारा गाड़ी पंचर हो गया तो टायर वायर बदला गया, वहाँ थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग बहुत थक गए थे। यहाँ 2-2.5 घंटा जाम यहाँ पे हम लोग को मिल गया। यहाँ और थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए, उन्होंने कहा ऐसे जाओ ऐसे जाओ, हम लोग ऐसे घूमते ही रहे, वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। तो इसलिए हम लोग को टाइम ज्यादा लग गया था। अब फिर हम लोग आ तो गए सही, फिर रूम ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लग गया। आज के दिन सारे रूम फुल, और या तो भाई 4-5 हजार के रेट वाले मिल रहे, एसी वाले 4-5 हजार रुपए लग रहे। भाई इतना कौन देगा 4-5 हजार में इतने लोगों के लिए 2 रूम चाहिए, क्योंकि एक रूम में 3 बंदे अलाउड है, इसके बाद आप दूसरा रूम लीजिए। तो हम लोग फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा यहाँ भी खाटू श्याम के नाम से एक रूम मिला, अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। बट हमारा एसी नहीं है ये रूम। हम लोगों ने 2 लिए, एक वहाँ उस साइड और है जहाँ पे अभी बैग रखे हैं, एक ये है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम लोगों ने ये लिया। वैसे भी एसी का हमें करना क्या है, क्योंकि हमें थोड़ा आराम करना था, बैग रखना था, नहाना धोना है। उसके बाद हमें खाटू श्याम के दर्शन करने हैं। रात को मंडली जो भजन कीर्तन होंगे, कन्हैया मित्तल वगैरह है और सारे बहुत ऐसे गायक हैं, उनके में भजन सुनने हैं। तो हम लोग रात बाहर ही रहेंगे, तो हमें कोई एसी का कोई ऐसा मतलब भी नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। अब हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे आए थे एक लोग, उन्होंने बोला कि बहुत भीड़ लगेगी, वो लोग 10 बजे की लाइन में लगे थे, तब उनको 4 बज गए होंगे। अब हम लोग ने कहा चलो इतना टाइम लगेगा, धूप है, आज हम लोग का व्रत भी है, भाभी का हमारा निर्जल वाला, जो हम पानी भी नहीं पी रहे आज सुबह से, हम लोग ऐसे ही है, सफर करके आए हैं। और अब सुबह 4 बजे पानी पीना हम लोग को होगा। तो हम लोग बस आराम किया, अब नहा धो के हम लोग निकलेंगे। अब वहां जाके आपको हम बताएंगे कि हमने कितने घंटे में बाबा के दर्शन कर पाए, जो लाइन में हम लगेंगे अब आपको वो बताएंगे, और जब हम दर्शन उनके कर लेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो बस अब हम लोग रेडी होके निकलेंगे। सब लोग रेडी हो गए, नहा धो लिया है, बच्चे भी सब रेडी हो गए हैं। तो बस अब हमें निकलना है। वहाँ कितना क्या टाइम लगेगा, बच्चों को खाना वाना भी खाना होगा, बच्चे थोड़ा बहुत लेके भी आए थे हम, तो बस निकलना ही निकलना है। और हम लोग फुल रेडी हैं। ये जय श्री श्याम। ये जहाँ हम रुके हैं ये वहीं का नज़ारा है, नीचे उन्होंने ऐसा बना रखा है, बहुत अच्छा था। और तो हम लोगों ने वहाँ पहले दर्शन किए, उनके दर्शन करके फिर हम लोग निकले खाटू श्याम के लिए। लाइन में हमें लगना है, प्रसाद वगैरह लेना है। और हम आप लोगों से सॉरी भी बोल रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बाद में देखा कि मैं घर से जब निकली हूँ तो मेरे वीडियो में बहुत किचपिच सी हो रही है, माइक सही से सेट नहीं हुआ था।
तो हमें ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि माइक हमारा सही नहीं है। और जिस जगह हम लोग भीड़ भाड़ में आए थे एकादशी के दिन रूम लेना था, वो रूम भी ऐसा मिला जिसका पंखा जो चल रहा किट 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 वो आवाज़ कर रहा। तो वीडियो इस बार की मेरी ज़्यादा अच्छी तो बनी नहीं है। अभी हम नए हैं तो मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता कि मैं सारी कितनी वीडियो कट कट करके लगाऊं, क्योंकि पूरी वीडियो में ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। इसलिए मैंने जैसा हुआ वैसा वीडियो डाल दिया। इसलिए आप मुझे इसके लिए माफ़ करना, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और फिर हम खाटू श्याम की लाइन में लगे और ये हम घर से 4 बजे रूम से 4 बजे हम निकल पड़े थे, क्योंकि हमें दर्शन करने थे उनके। बहुत भीड़ तो लगेगी, हमने सोचा बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं हुआ है। और फिर हम लोग लाइन में चलते गए। ऐसे टाइम तो लगता है कि इतनी भीड़ होती है। और यहाँ पे हम जब इस जगह पहुँचे ना, तो यहाँ पे खाटू श्याम की आरती हो रही थी। हम लोग तो भीड़ में ही थे, उनके पास पहुँचना तो बहुत था। यहाँ 7 बज चुके थे इस जगह आके, लेकिन उनकी दूरी हमसे ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें उनके पास पहुँचने में 11 बज गए थे। जिस जगह हम पहले खड़े थे वहाँ 7 बज रहे थे जब आरती उनकी हो रही थी, और इधर तक आने में हमें 11 बज गए थे। क्योंकि जब हमने इनके खाटू श्याम के दर्शन किए थे जिस जगह आके, तो हम ये टाइम नोट कर रहे थे कि हम उनके दर्शन किस टाइम कर पाएंगे, कितना हमें वक्त लगेगा। और मैं बच्चों को भी बता रही थी कि आप लोग बस ये आ गए हैं, आप सामने देखना, इधर उधर बिल्कुल नज़र मत करना, क्योंकि 2 मिनट की ही झलक हमें देखने को मिलती है। जितना हम देख पाएँ उन्हें देख लें, तो मैं उनको वही समझा रही थी। और हमें उनके दर्शन मिले तो 11 बज चुके थे। समझो हम 4 बजे के चले और हमें 11 बजे हुए। मैं सोच रही थी हमें दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इतने इजी नहीं होते हैं खाटू श्याम के दर्शन। मैं इतना बोल नहीं पा रही क्योंकि मेरा गला पूरा सूख गया है, तो मैं स्लो ही बोल के आपको बता रही हूँ। और फ़ैन की आवाज़ के लिए आप मुझे माफ़ करें। वहाँ जाके मैं पता चल गया कैसे दर्शन हुए। दर्शन तो अच्छे हुए हैं। हम लोग घर से 4-4:30 बजे निकले, 4 बजे निकल गए। वहाँ हम लोग 4:30 बजे लाइन में लग गए। वहाँ सब पब्लिक होती है, और उसके बाद जो भीड़ होती है ना, जैसे भीड़ वाली रोड होती है, उसमें हम चलते हैं परिक्रमा देते जैसे वो भीड़ हमें 1 घंटे के लिए मिली रोड पे, जो हम जिसमें हम चलते रहे। तो हमने सोचा आ गया, हम तो 1 घंटे में हम दर्शन कर लेंगे। उसके बाद 5:30 से 6:30 में हमने वो पब्लिक में घूमा, वैसे इधर से उधर गए, इधर से उधर। हमने सोचा जल्दी पहुंच गए। फिर हम उसके बाद अंदर घुसे, और तो 6:30 से हमें 11 बज गए जब हमें खाटू बाबा के दर्शन हुए। तो आप समझो कि वो भीड़ तो अलग 1 घंटे की हुई। उसके बाद 6:30 बजे से दूसरी जगह जब शिफ्ट हुए, ऐसे पूरा जिगजैग सा बना था, वहाँ पब्लिक बहुत थी। उसमें इतना टाइम लग गया कि हमें 11 बज गए दर्शन करने में। फिर हमारा दूसरा भी व्रत आज है, चला नहीं जा रहा, इतनी गर्मी हो रही, धक्का धुक्की बहुत हो रही है। तो मैंने आज सोच लिया भाई खाटू बाबा के दर्शन हो गए, इस जगह हमने आज कदम रख लिए, जो आज का दिन ऐसा था, तो हमारे लिए यही काफ़ी है। तो जैसे हम हर बार व्रत करते थे घर में, वैसा तो नहीं हो पाया, तो हम उनके दर्शन करके अपना व्रत तोड़ रहे हैं। व्रत के लिए यहाँ पे कोई कलश मिला नहीं, मैं लेके आई नहीं, मैंने सोचा वहीं ले लूँगी। कलश में हम घोलते चीनी नहीं, खरबूजा रखते हैं, आम रखते हैं। यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है, बस प्रसाद की ढेर चारों तरफ लगे हैं। जाम आम भी बहुत था। तो मैंने इन छोटी बोतलों में पानी में चीनी ले ली, थोड़ी चाय वाली दुकान से चीनी ली, उसमें हमने चीनी इस पर शरबत बना लिया। और वहाँ पे लड़कियाँ थी, तो मैंने फ्रूटी ले ली, फ्रूटी पैसे लगा के उन लड़कियों को वहाँ दान दे दिया। जिस होटल में हम यहाँ पे रुके हैं, ये पंडित हैं यहाँ पे नीचे, ओनर जो है, उनको हमने दान दक्षिणा दे दी है। और अब हम 12 बज गए हैं, मतलब 12 बजे के बाद हम व्रत तोड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह हम नहीं रह पाएंगे, बहुत गर्मी होगी, सर में पानी वानी बहुत करेंगे। तो इसलिए अब हम व्रत तोड़ रहे हैं और अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करें और बताएं कैसा है। राधे राधे। आगे का वीडियो मैं दूसरे में बनाऊंगी, क्योंकि व्रत के बाद मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं आगे आपको और वीडियो बनाऊं और दिखाऊं। लेकिन फिर मैं 2 बजे के बाद फिर मैं भजन कीर्तन में आ गई थी। यहाँ का भी नज़ारा मुझे देखा, बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को मैं दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। राधे राधे, जय श्री श्याम।